शुरुआत करना चाहूंगी सोमा घोष आप ही के साथ, क्योंकि आज हो रही है बेटियों की दहाड़ की बात और आपने तो ऐसे ऐसे कई कदम आगे बढ़ते हुए अपने उन पंखों को मजबूत किया है। आज जहां पर आप मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पहले तो आपको भी और बाकी जितने मेहमान मेरे साथ आज मौजूद हैं उन सभी को मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देना चाहूंगी, लेकिन इसके साथ साथ उन चुनौतियों का भी जिक्र करना चाहूंगी। शायद जिन चुनौतियों के बारे में मैम कोई भी बात नहीं करता होगा, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर द अदर साइड, लेकिन क्योंकि सीमा घोष आज मेरे साथ हैं, मैं उनसे समझना चाहूंगी कि सबसे बड़ी चुनौती सोमा घोष को आज वो बनने में, जो आज वो बन चुकी हैं, क्या महसूस हुई? मैं हमेशा बचपन से समझती थी कि मैं माँ दुर्गा की प्रतिनिधि हूं। हमें जिंदगी में उनके गुणों को जिंदगी में लाना है, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है और वो शक्ति कहीं झुकती नहीं। तो अगर हम सत्य की राह पे चले, समर्पण करके चले ईश्वर के चरण में, वो देर से आती है मुकाम, लेकिन आती जरूर है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और मैं बनारस से हूँ, छोटी शहर है वो, साधारण स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन अपने वजूद, अपने आत्मविश्वास को कभी भी झुकने नहीं दिया। और आज जो मुकाम पर हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है किसी के साथ। जैसे कि हर लड़कियां फिल्मों में गाना चाहती, लेकिन बाद में बहुत रोती है कि मेरे साथ वो हुआ, ये हुआ, ये हुआ। मैंने रिफ्यूज किया गाना गाने के लिए, और इसमें मुझे खुशी है कि एक दिन के नाम के लिए अगर मैं अपना वजूद को ही खो डालूं, तो उसमें शायद मुझे वो खुशी नहीं मिलती। तो इस तरह से मैंने अपने राह को खुद चुना है। जब मैंने अपनी करियर के शुरू की, तो मैंने देखा बहुत लोग हमें कह रहे हैं कि मेरे साथ घूमो, बड़े बड़े उस्ताद पंडित की बात कर रही हूँ कि मेरे साथ घूमो तब तुमको प्रोग्राम देंगे, ये करो वो करो, कुछ 1.5 लाख रुपया हमें स्पॉन्सर ला दो तभी हम तुम्हारा प्रोग्राम देंगे। हाँ, लेकिन मैंने सबको ठुकराया, खुद का अपना एनजीओ बनाया। और मेरी तरह जिन लोग जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं और इस तरह से वो पीछे रह जाते हैं, उनको आगे लाने की कोशिश की और खुद भी कामयाब हुई, और उनको भी मैंने स्टेज दिया, उनको आगे बढ़ाने में सक्षम रही। और आपने बहुत अच्छी बात कही सोमा जी, क्योंकि एक महिला जब आगे बढ़ती है तो न जाने वो कितनी महिलाओं को अपने साथ आगे लेकर जाती है। और इससे बड़ा एहसास कोई नहीं हो सकता कि आप तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही आप अपने साथ अपने लोगों को, और बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये सीखने और समझने वाली जरूरत है। आपको बहुत बड़ी बात मैं आपको कहती हूँ, आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल आपको तटस्थ रहना है। तृप्ति जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और इसके साथ में फिर वैशाली जी आपके पास भी आऊंगी। तृप्ति जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने जिस ऊंचाई को छुआ वहां तक तो पहुंचना देखिए बहुत मुश्किल बहुत लोगों के लिए है, और क्योंकि आप नौसेना में रही, आपको वहां पर कमीशन किया गया, फ्लैग ऑफिस कमांडर इन चीफ से आप सम्मानित भी हुई हैं, फिर उसके बाद समाज सेवा से भी आप जुड़ी। इस समाज सेवा में रहते हुए आपने जो अपने जीवन में अचीवमेंट किए, उस समाज सेवा से जुड़ते हुए आपने बहुत सारी महिलाओं के स्ट्रगल्स को भी देखा होगा। मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप जहाँ पर हैं समाज सेवी रहते हुए, और जब आप जिस वक्त नौसेना में थी, चुनौतियां वहां पर थी, किसी तरीके की कोई जेंडर बायसनेस, अब तो मैम वक्त बहुत बदल चुका है, और प्रधानमंत्री मोदी का ये इनिशिएटिव भी रहा कि सारी डिफेंस फोर्सेस को महिलाओं के लिए ओपन कर दिया जाए, उनको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन जिस वक्त आप थी उस वक्त और अब में कोई अंतर देखती हैं, महसूस करती हैं, क्या बदलाव हुआ या क्या स्ट्रगल्स आपके रहे? स्थिति बहुत बदल चुकी है। पहले तो मैं आपको बता दूं गुणमा जी कि आपने इनवाइट किया, मैं आपकी आभारी हूँ। मेरे लिए गौरव की बात है। आपने एक ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, बेटियां हिंद की शान हैं। मैं वहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि बेटियां न सिर्फ हिंद की शान हैं, बेटियां तो सृष्टि की शान है, सृष्टि का गौरव है, वो सृष्टि का आधार हैं। और इस विचार को हमें एक क्रांति, एक ज्वाला के रूप में हमें मतलब एक प्रसारित करना होगा, प्रखारित करना होगा। संघर्ष आज भी उतना ही करना पड़ता है एक महिला को, एक बच्ची को। और स्थिति बदली है, लेकिन बहुत
बहुत दौड़ और भी बाकी है उस स्थिति को ले जाने की। आप कोई भी विज्ञापन देखें कभी, अक्सर यूनाइटेड नेशंस के जितने आप वैकेंसीज की नोटिफिकेशन देखती होंगी, उसमें नीचे एक लाइन आपको चिन्हित मिलेगी, लिखित मिलेगी कि आवर्स इज ए इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, women are encouraged to apply. Till the time this need exists, that means we are far away from achieving our target. Yes. We form a 50% government at the, almost 50% at the global level and also at India level. Till the time everywhere starting from top level at the lowest level, we have 50%, the goal will remain to be achieved. Okay. Now it comes to the point कि हम उसको कैसे अचीव करें। तो कुछ मानक होते हैं जिनको हम लेके चलते हैं। महिलाओं की स्थिति जब हम एक समाज में विश्लेषण करते हैं, हम उनके शिक्षा के स्तर को देखते हैं, शिक्षा के लिए उनके पास अवसर क्या रहे, एक समाज सामूहिक रूप से क्या विचारधारा रखता है। क्या आज एक बालिका अगर अपने स्कूल में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़कर मेरी तरह अगर वो सैनिक बनने का स्वप्न संजोती है, क्या उसको परिवार का और समाज का सहयोग उतना मिलता है कि यस यू कैन डू इट, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव दैट पोटेंशियल, यू विल बी एबल टू डू इट। कितने लोग और किस रूप में उसको वो सपोर्ट मिलता है। आज जब एक बालिका उस जीवन को, उस स्वप्न को संजोती है कि मुझे एक माउंटेनियर बनना है, उसको कितना सहयोग परिवार देता है, उसको कितना सहयोग समाज देता है, उसको कितना सहयोग उसका स्कूल देता है, उसका कॉलेज देता है। ये विचारणीय बिंदु है, हमें इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। हम एक स्तर देखते हैं स्वास्थ्य का स्तर, एक समाज के रूप में सामूहिक लेवल पर समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य का क्या स्तर है। क्या आज उनको ये स्वतंत्रता है कि वो अपनी समस्याओं को जाकर बस एक डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकें। क्या उनको परिवार की तरफ से वो स्वतंत्रता मिली हुई है कि यदि उनकी कुछ समस्या है तो वो इसलिए उनको किसी एक पुरुष की आवश्यकता नहीं है आज्ञा की घर से कि वो डॉक्टर तक जाए डिस्ट्रिक्ट। क्या हमने अपने जो सबसे हमारा निचला मोस्ट रूरल गाँव है, क्या हमने वहाँ उन स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित कर दिया है कि जहाँ पर हम बालिकाओं को, महिलाओं को स्वास्थ्य एक अच्छे लेवल तक ले आने में अपना सहयोग दे सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हम उस लेवल पर रेडी हो चुके हैं। अब आती है नेक्स्ट लेवल कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, जहाँ पर निर्णायक पॉलिसी के डिसीजंस लिए जा सकते हैं, वो बॉडीज़ हैं, वहाँ पर प्रतिनिधित्व में उनका कितना परसेंटेज है, वो बहुत मिनिमल है। बस मुझे इतना बताइए कि आपने जब ये फैसला लिया कि आप नौसेना ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले आपकी पीठ किसने थपथपाई और सबसे पहले किसने कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा? मेरी पीठ थपथपाई सबसे पहले मेरे माता पिता ने, और मेरी सफलता का पूरा श्रेय मैं अपनी माँ को ही देती हूँ, जो कि हमेशा रानी लक्ष्मीबाई की कहानी उन्होंने सुनाई। मैं तो खुद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, तो मैं तो एक सैनिक होने के नाते आज भी यही कहती हूँ। हर बालिका जो मैं मिलती हूँ या स्कूल में बच्चियों से बात करती हूँ, मैं उनको यही सुनाती हूँ कि हवा का हर झोंका आपके लिए रानी की वीरता की कहानियाँ सुनाता है। आप एक कदम आगे तो बढ़ाने का साहस कीजिए, आप अपने सपनों को साकार करने के लिए एक कदम आगे बढ़िए। तो सबसे पहले पीठ थपथपाई मेरी माँ ने। और कहीं ना कहीं मैं ये भी बता दूँ, आज हर बच्चे को बनाने में, हर बच्चे की सफलता में, जैसे हम बोलते हैं ना कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला होती है, हर बच्चे की सफलता के पीछे एक माँ होती है, और वो एक संकल्पित माँ होती है। वो माँ का संकल्प होता है कि मैं अपने बच्चे को ये संस्कार देके और ये बनाऊंगी। और आज हर वो बेटी जो उड़ान भर रही है, वो जो उसके पीछे उसकी माँ है। बिल्कुल, जो आसमान में किसी बैरियर, किसी अवरोध को महसूस नहीं कर रही है, उसके पीछे वो मजबूत माँ है। Yes. और आज जब इंटरनेशनल विमेंस डे है और हम सब जिस जगह पर मौजूद हैं, हम सबको अपनी माँओं को हाथ जोड़कर नमन करना चाहिए और कहना चाहिए कि थैंक यू, क्योंकि आप हमारे साथ उस दीवार की तरह खड़ी रही जिसने हमारे ऊपर कोई परेशानी को आने नहीं दिया, हर एक परेशानी को रोककर आप खड़ी रही। इसलिए थैंक यू सो मच हर उस मदर को जिसने आज एक बेटी को वो उड़ान भरने का मौका दिया है। जसविंदर नरूला जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका ये कर्ज हम जन्मों जन्मों में भी नहीं चुका पाएंगे। एक थैंक यू वर्ड से उसका हम आभार प्रकट नहीं कर सकते। जो मैंने बोला कि सृष्टि का आधार है, सृष्टि के गौरव हैं हम। जसविंदर नरूला जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, संगीतकार है, पद्मश्री विजेता है। जसविंदर नरूला जी को किसी इंट्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैम वेलकम यू, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और साथ ही हमारे साथ देविका मलिक भी जुड़ चुकी हैं, पैरा एथलीट हैं, राष्ट्रीय अवार्ड विजेता हैं। और आपको भी देविका देखकर ये महसूस होता है कि अगर आप हर तरीके से जुट जाएं
बहुत शुरू में अपने निश्चय को दृढ़ कर लें तो आप वो अचीव कर सकती हैं जो आपने अचीव किया। लेकिन उस पर बात करने से पहले, और वैशाली आपके पास भी मैं आऊंगी, उससे पहले जसपिंदर नरूला जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि आपने एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज देखी है। आपका एक लंबा करियर रहा है मैम, बदलते समाज को आपने देखा है, बदलती सोच को आपने देखा है, बदलते परिवेश को, बदलती सभ्यता को आपने महसूस किया है, महिलाओं की पोजीशनिंग को आपने बदलते देखा है। और मैं शॉर्ट ये कह सकती हूं कि जिस वक्त आपने शुरुआत की, शायद आपके लिए परेशानियों का सैलाब ज्यादा बड़ा रहा होगा बनस्पत इसके कि आपको एक रेड कार्पेट मिला होगा। तो पहले तो आपको इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बधाई देती हूं जसपिंदर जी। इसके साथ साथ क्या है आपके मन का वो पिटारा, आप सबको बहुत बहुत बधाई, जिसने कभी आपको शायद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तो किसी ने शायद पीछे खींचा भी?